बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रोज़ाना का एक ही मसला होता है कि आज खाने में क्या बनाएं। जब आपको कुछ समझ ना रहा हो तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। 10 मिनट में ये रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। सुबह नाश्ते में आप इसको पराठे के साथ खाएं और दोपहर के खाने के लिए भी ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं एक कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 3/4 कप ऑयल। तो इसको मैं पहले हल्का सा गर्म कर लूँगी और इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून राई। राई सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको मैंने पहले हल्का सा इसमें भून लिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी ऑयल में हल्का सा भून लेना है। सफ़ेद ज़ीरा जब थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये ले ली थी मैंने 4 से 5 अदद। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो देखिए, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज। ये लिए थे मैंने 3 अदद। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, जैसे हम लोग ऑमलेट के लिए प्याज चॉप करते हैं। तो प्याज को भी अब इसमें मैं 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, अब इसको 1 से 2 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। हाफ़ टेबल स्पून अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और अब हल्का सा इसको भी इसमें फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। ये लिए थे मैंने 3 अदद। इसको भी मैंने बारीक ऐसे चॉप कर लिया था। चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज़ ही रखा हुआ है ताकि ये जल्दी से इन चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँ। वेजिटेबल को अगर आप पहले ही चॉप करके रख लेंगे तो फिर ये रेसिपी 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगी। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस में ही ऐसे कट करना है और अब इसको इस मसाले में मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें मैं लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, अभी इस मसाले में मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है क्योंकि टमाटर प्याज का अपना ही पानी होता है। तो उसी में ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। तो देखिए, मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और अब हाफ़ कप इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। मसाले में ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, थोड़ा ही पानी मैंने इसमें शामिल किया है क्योंकि इसमें मैं अंडे शामिल करूँगी। अगर पानी इसमें शामिल ना करूँ तो फिर अंडे जो है वो नीचे कढ़ाई में लग जाएंगे। पानी शामिल करने से मसाला नीचे लगेगा नहीं। तो ये देखिए, 6 अदद मैंने अंडे ले लिए थे। उन अंडों को मैंने फेंटा नहीं है, इसको ऐसे ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसमें मैं स्पून भी बिल्कुल नहीं चलाऊँगी। इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मैंने ऐसे ही पकने दिया है। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया। थोड़ी सी इसके ऊपर मैं साथ ही डाल दूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को इस तरह शामिल करने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको ऐसे ही पकते हुए। तो चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही स्लो रखा हुआ था। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है क्योंकि अंडों के थोड़े चंक्स जो है वो उसमें अच्छे लगेंगे इस मसाले में। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ही देखें इसको इस तरह मिक्स करना है। तो ये देखिए, ये मज़ेदार सा अंडा मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। और अब 1 मिनट तक के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सा अंडा मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, अंडे के ऐसे छोटे छोटे पीसेस इसमें नज़र आ रहे हैं जो कि फिर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो देखिए, अब इसको मैंने ऐसे डिश में डाल दिया है। खाने में इस रेसिपी का टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का था और इस रेसिपी में यूज़ होने वाली तकरीबन सब चीज़ें ही हर टाइम घर में मौजूद होती हैं। झटपट बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। अगर आप रूटीन के खाने खा खा कर तंग हो चुके हैं तो फिर तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये ऐसी रेसिपी है कि दिल करता है कि इसको तो रोज़ाना ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।